2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, पहले तो लगा था कि ये शायद हमारा सबका मिलन 2018 के बाद सीधा 5 साल के बाद होगा, लेकिन कमलनाथ के जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को देखते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक और सम्मानीय वाइस विधायक श्री महाराज सिंधिया जी के साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए और कमलनाथ के कलंक का अंत हुआ। उसी के सिलसिले में आज उपचुनाव विधानसभा का बिगुल बज चुका है और सारे कार्यकर्ताओं को दोबारा दमखम लगाने का मौका आ गया है। मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस की सरकार पिछले 15 महीने हमारे मध्य प्रदेश में रही है और आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने, उनके श्री राहुल गांधी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे और जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको हर महीने 4-4 हजार रुपए देंगे। कोई भी बेरोजगार भाई मेरा बता दे कि 4 हजार रुपए कमलनाथ जी के द्वारा कोई मिले हो किसी को, तो आके दिखा दे कि भैया 4 हजार रुपए हमें कमलनाथ जी ने दिए। नहीं दिए। कर्जा किसी का माफ हुआ, किसी का नहीं भी हुआ। हमारे चंबल क्षेत्र में पिछले 15 महीने की मैं बता रहा हूं आपको कि कमलनाथ जी ने पूरे मुरैना क्षेत्र में, पूरे चंबल क्षेत्र में 15 करोड़ विकास कार्य के लिए नहीं दिए थे। आपको मालूम होगा कि कमलनाथ का जिस तरीके से उदारवादी नीति से काम कर रहे थे, दृष्टि नीति से काम कर रहे थे, गिरफ्त नीति से काम कर रहे थे, वो उनकी सफल नहीं हुई और वो गिर गए। कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपके साथ कमलेश जी आए, माननीय सिंधिया जी आए और ढेरों सारे कार्यकर्ता लाए। आपकी ताकत तो थी, उसके साथ ताकत और आपको मिली है और एक बड़ा समूह आपका बना है यहाँ क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ इतना बोलना है जाके कि हम शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके बिहाफ पे हम वोट मांगने आए आपके पास में। आपने देखा होगा, आप सभी हमारे क्षेत्र के ग्रामीण भाई हैं, हम सब यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बने थे, तब हमारी स्थिति क्या थी? हमारी नहरें कच्ची थी, नहर में पानी नहीं आता था, बिजली की समस्या इतनी विकराल थी कि हम किसान भाई अपने खेतों में इंजन डीजल लगा के अपने खेतों की कुछ सिंचाई कर पाते थे। सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी हमारी मूलभूत सुविधाएं थी जो हमें देश को आजाद होने के बाद अभी तक हमें वंचित रखा गया था। मेरे साथियों, कांग्रेस पार्टी कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती, सिर्फ भ्रमित करने के नाम पर वोट मांगती है। कभी जातिवाद पे लड़ाती है तो कभी कौम के नाम पे लड़ाती है। हमें सिर्फ लड़ाने के हिसाब से वोट मांगती है और कभी विकास नहीं चाहती। स्वर्गीय अटल जी हमारे प्रधानमंत्री जब बने थे, तब आपने देखा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी और हमारे गांव-गांव में सड़कों का जाल हुआ था। खुशनसीबी हमारी ये रही कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के नेता श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे क्षेत्र में हमेशा विकास के साथ जुड़े रहे और उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया। आपने देखा होगा, हमारे पड़ोस गांव के बाबू जबर सिंह जी लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे, कभी हमने नहीं देखे लेकिन हमारे बुजुर्गों ने देखे होंगे। इस क्षेत्र में तकरीबन 160 सड़कें बाबू जबर सिंह जी हमारे लाए थे, आज से तकरीबन 30 से 40 साल पहले। उसके बाद में हमारे क्षेत्र में जब शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार पहली दफा बनी, क्षेत्रीय बंसीलाल विधायक थे हमारे, बंसीलाल जी को नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा कि बंसीलाल
आप क्षेत्र में जाओ और हमारे क्षेत्र की सड़कें एक बार देख के आओ, हमारे क्षेत्र में सड़कों की कितनी आवश्यकता है। मंत्री जी हमारे उस टाइम ग्रामीण पंचायत मंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ से सड़कों को जाके पूरी लिखापढ़ी करके दी और बोला कि हमारे क्षेत्र में तकरीबन 90 से 100 गांवों सड़कों से जुड़ना है। नरेंद्र सिंह जी तोमर ने 100 नहीं 120 सड़कें उन्होंने स्वीकृत की और गांव-गांव उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। पहला काम उनका सबसे पहले क्षेत्र का हमारा सड़कों का जाल बिछाना था। उसके बाद समस्या हमारे यहाँ बिजली की थी, किसानी खेती के लिए पानी की आवश्यकता थी। पानी में उन्होंने जाके 132 kV का जो घोड़े के पास में रोड के पास आपने देखा होगा, एक पावर हाउस बहुत बड़ा बना, सबसे पहले उन्होंने उसका निर्माण कराया। उसके बाद में छोटे छोटे सब स्टेशन आपके हर एक 4-5 पंचायत में उन्होंने बनाया। और देखा होगा आपने कि आज हमारे क्षेत्र में कोरेटा हो, चतुर्ला हो, जो छपेवा लाल वाले नहीं है, हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे गाँव में कभी बिजली आएगी। आज हमारे खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में बाजार में भले रह जाए कभी 14 घंटा लाइट, लेकिन हमारे गांव क्षेत्र में 24 घंटे लाइट मिल रही है। 18 घंटे से ऊपर लाइट हर गांव को मिल रही है। जहाँ कांग्रेस सरकार में खम्मा पैदा नहीं हो रहा था, वहाँ हमारे क्षेत्र में माननीय मोदी जी की योजना लाइट की समस्या से बिल्कुल निजात मिला और घर घर खम्मे लाइट की व्यवस्था हो गई। और लाइट की व्यवस्था देखो, केबल व्यवस्था हो गई, ऐसा नहीं कोई एंटीना लगा दिया हो, ऐसा भी नहीं, केबल व्यवस्था करवा दी। मित्रों कोई छोटा काम नहीं था, अरबों खरबों के काम थे और पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और रीति है वो देश की भलाई और देश के विकास के लिए, किसी एक आदमी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी कोई काम नहीं करती है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण हुआ, ईमानदारी से पैसा हितग्राही के अकाउंट में आया। और आपने देखा होगा कि अगर 14,000, 13,000, 12,000 रुपए आए तो सीधे हितग्राही के अकाउंट में आए और कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य पूर्ण हुआ। ईमानदारी से काम करना कोई सीखे तो मानी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी, उनसे कोई सीखे। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और गांव तक जाके 15 रुपए रह जाते हैं, 85 रुपए 85 रुपए रास्ते में खर्च हो जाते हैं। वो बोलते थे इस चीज को, लेकिन उन्होंने कभी उस पर काम नहीं किया। उस पर काम किया तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि, जितने भी यहाँ मेरे भाई और बंधु बैठे हैं, किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में सीधा अकाउंट में आता है। कोई बिचौलिया, कोई दलाल, कोई बीच का निवेदन नहीं होता। जैसे काम होता है पारदर्शिता से। आपने देखा होगा लक्ष्मी लाड़ी योजना हो, लक्ष्मी लाड़ी योजना में हमारी न जाने कितनी बहनें, जब शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने योजना उस टाइम शुरुआत की थी। आज वो बच्चियां 15, 16 साल की, 14 साल की हो गई हैं। अगले 3 साल बाद, 18 साल बाद उनको अच्छा खासा उनका पैसा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और उनके अकाउंट में मिलेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा क्षेत्र का गरीब और किसान कल्याण के लिए काम किए हैं। अभी एक हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जय पे लिखे था बिल्ला और एंट्री करा दिए रजिस्टर में 4,000 रुपए अकाउंट में नहीं जी दिए किसान बस यही लिखा था नहीं। और मैंने रजिस्टर में कोई एंट्री आ रही है रजिस्ट्रेशन करवाएं और हाथों हाथ कैसे आगे बल्ला के अंदर तो जमा हो। साथियों, हम किसान हैं और किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। इसके लिए हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे क्षेत्र के किसान पुत्र हैं, हमारे मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं। वो किसान की बात समझते हैं और किसान के लिए हमेशा करते हैं।